दोस्तों, मीराबाई जो कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया था। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए कई प्रकार के पद और दोहे की रचना की है। उनकी भक्तिमय दोहे और पद आज भी जनमानस पर भक्ति की अमिट छाप छोड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं उनकी कुछ प्रमुख पद और दोहे को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण के इस भक्त मीरा के कहे गए दोहे पद को हिंदी अर्थ सहित समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मतवारो बादल आए रे, हरि के संदेशो कुछ ना लाए रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे रे। काली अंधियारी बिजली चमके, बिरहीना अति दरपाए रे। मन रे परसी हरि के चरण, लिस्ते तो मन रे परसी हरि के चरण। मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में कहती हैं कि बादल गरज कर आ रहे हैं, लेकिन हरि का कोई संदेशा नहीं लाए। वर्षा ऋतु में मोर ने भी पंख फैला लिए हैं और कोयल भी मधुर आवाज में गा रही है। काले बादलों की अंधियारी में बिजली की आवाज से कलेजा रोने को है। यह विरह की आग को बढ़ा रहा है। मन बस हरि के दर्शन को प्यासा है। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कवल कोमल। त्रिविध ज्वाला हरन, जिन चरण प्रहलाद परसे। इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल कीने। राखी अपनी सरन, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो। नख शिखा सिरी धरन, जिन चरण प्रभु परसी लीने। तरी गौतम धरन, जिन चरण काली नाग नाथ्यो। गोप लीला करन, जिन चरण गोवर्धन धरियो। इंद्र को ग्रभ हरन, दासी मीरा लाल गिरधर। अगम तरन तरन। इस पदावली में संत मीराबाई कहती हैं कि उनका मन हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में लीन रहता है। ऐसे कृष्ण जिनका मन शीतल है, जिनके चरणों में ध्रुव है, जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है और जिनके चरणों में शेषनाग है। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली से उठा लिया था, इस दासी मीरा का मन उसी हरि चरणों में, उनकी लीलाओं में लगा हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इस दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गिरधर नाम पाया है। इसके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती। मीराबाई ने कहा है कि जिसके सिर पर मोर का पंख मुकुट है, वही मेरे पति हैं। राह तके मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, नेह की डोरी तुम संग जोरी। हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक ना आवे चैन। राह तके मेरे नैन, मैं महारो सुपन माँ। लिस्ते तो मैं महारो सुपन माँ।
यहाँ मीराबाई अपने आराध्य से विनती कर रही है कि हे कृष्ण, मैं दिन रात तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। मेरे मन को भी तुम्हारे दर्शन करने की ललक है। मैंने अपने नैन केवल तुमसे मिलाए हैं। अब ये मिलन टूट नहीं पाएगा। तुम आकर दर्शन दे जाओ, तभी मुझे चैन मिलेगा। तात मात भ्रात बंधु आप नो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संत मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो इस दुनिया में ना तो माता पिता है और ना ही कोई भाई है, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल हैं। अर्थात मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है। दरस बिनु दुखन लागे नैन, जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे कभू न पायो चैन। सबद सुनत मेरी छतिया, कांपे मीठे मीठे बैन। विरह कथा कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। कल परत पल हरी मग जोवत, भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मिटेन सुख देन। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए हैं, इसलिए आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें दुख रही हैं, उनमें दर्द होने लगा है। जब से आप मुझसे अलग हुए हैं, मैंने कभी चैन नहीं पाया है। जब भी मुझे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे आप आ रहे हो। आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय अधीर हो उठा है। मुख से मीठे वचन निकलने लगते हैं, पीड़ा में कड़वे शब्द तो होते ही नहीं हैं। मीरा आगे कहती हैं कि मुझे अपने श्याम से मिलने की पीड़ा हो रही है। मैं किसे अपनी विरह कथा सुनाऊं? वैसे भी ऐसा करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है, यदि काशी में करवट बदलूं तो भी यह कष्ट कम नहीं होता। पल पल भगवान की प्रतीक्षा किए ही रहती हूँ। उनकी प्रतीक्षा में यह समय भी बड़ा लगने लगा है। एक रात 6 महीने के बराबर लगती है। आखिर में मीरा कहती है, प्रभु जब आप आकर मिलोगे तभी मेरी यह पीड़ा दूर होगी। आपके आने से ही सारा दुख मिटेगा। आप आकर मेरे इस दुख को दूर कर दीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस्से आयो, दामन दम के झर लावन की। नान्ही नान्ही बूंदन मेहा बरसै, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मन को लुभाने वाली सावन की ऋतु आ गई है और बादल बरसने लगे हैं। मेरा हृदय उमंग से भर उठा है। हरि के आने की संभावना जाग उठी है। मेघ चारों दिशाओं में घुमड़ रहे हैं। बिजली आकाश में चमक रही है और नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी लग गई है। ठंडी हवा मन को सुहाती हुई बह रही है। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं। सखी आओ, उनका मंगल गान करें। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे चान कोई कहे चौड़े, लियो री बजता ढोल। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू रे तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री आख्या खोल। याही कू सब जग जानत है, रियो री अमोलक मोल, पूरब जन्म का कोल। मीराबाई अपने सखी से कहती हैं, माई मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है।
कोई कहता है अपने प्रियतम को चुपचाप बिना किसी को बताए पा लिया है। मैं तो ढोल बजाकर कहती हूँ बिना छिपाव के सभी के सामने लिया है। कोई कहता है तुमने सौदा महंगा लिया है, तो कोई कहता है सस्ता लिया है। अरे सखी, मैंने तो तराजू से तोल कर गुड़ अवगुड़ देख कर मोल लिया है। कोई काला कहता है तो कोई गोरा, मगर मैंने तो अपनी आंखें खोल कर और सोच समझ कर कान्हा को खरीदा है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण को पाने के लिए कठिन जप करना पड़ा। मेरे लिए मेरे भगवान बहुमूल्य वस्तु हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। लोग बस इतना ही जानते हैं कि मैंने कृष्ण को गोद लिया है। मीरा कहती हैं, हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। मुझे दर्शन देने के लिए आपने पुनर्जन्म लेने का वादा कर रखा है। अब आप अपने वचन को निभाइए। भज मन चरण कंवल अविनाशी, जेताई दिसय धरणी गगन विच, तेताई सब उठ जासी। इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उड़ जासी। कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होई जुगती नाही जाने, उल्टी जन्म फिर आसी। अरज करूँ अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। यहाँ मीराबाई अपने मन से कहती है कि हे मन, तू कभी नष्ट ना होने वाले भगवान के चरणों में ध्यान धराकर तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। यह तुम्हारा जो शरीर है उस पर बेकार में ही घमंड कर रहे हो। यह भी एक दिन मिट्टी के साथ मिल जाएगा। यह संसार चौसर के खेल की तरह है, बाजी शाम को खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी नष्ट होने वाला है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा इस पद में मीराबाई ने ये भी बताने की कोशिश की है कि सन्यासी बनने से ना ईश्वर मिलता है, ना जीवन मरण के इस चक्कर से मुक्ति मिल पाती है। इसलिए अगर ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं अपनाई तो इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वही मीराबाई ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, कृपया मुझे अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलवाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय।